राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं करने जा रही हूँ अमावस्या की पूजा। और अमावस्या पड़ रही है सोमवार को। ये सोमवार को पड़ी है तो ये इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। तो ये सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या को हम कैसे पूरे करते हैं तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ। और तो सबसे पहले हम आप इस जगह को शुद्ध कर लेंगे और कच्ची है हमारी जगह, तो हम यहाँ पर गेरू से लीप लेंगे। अगर आप गोबर से भी लीपना चाहो तो गोबर से भी लीप दे सकते हो और हल्दी से भी लीप सकते हो। तो मैं गेरू से लीप के आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गेरू से लीप लिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे अष्टदल कमल और इसे हम आटे से बनाएंगे, सूखे आटे से। और यहाँ पर चूँकि तुलसी मैया को विराजमान करेंगे तो सूखे आटे से ही हम अष्टदल कमल बनाएंगे, चूँकि वो लक्ष्मी माता का स्वरूप है। और तुलसी मैया में अपने घर में विराजमान रहती है तो इसमें पितर भी निवास करते हैं। तो तुलसी तुलसी की इसीलिए हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन तो वैसे पीपल पे पूजा की जाती है पितरों की। और अगर पीपल आपके आसपास नहीं है तो आप ये घर में पूजा कर सकते हो तुलसी मैया पर। तो मैं ये अष्टदल कमल बना रही हूँ। और हमारे सनातन धर्म में ये सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व माना गया है और ये बहुत पूजनीय मानी गई है। और जब हम इसका व्रत पूजन करते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द और सारे कष्ट, हमारे जो भी हमारे पितृ दोष होते हैं हम पर, सारे दूर हो जाते हैं और सारी हमारी काम बनने लगते हैं। क्योंकि इस अमावस्या से पितृ हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं और कई पीढ़ियों के हमारे पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये अमावस्या का व्रत और पूजन करना चाहिए। और तो मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और कुछ सामग्री ली है मैंने। तो ये सामग्री सारी है पूजन के लिए। रोली है, हल्दी है, चावल हैं और कुछ मेवा है। और तो अमावस्या पर सफ़ेद का भोग लगता है, सफ़ेद चीज़ का। तो मैंने ये मखाने ले रखे हैं। आप सफ़ेद कोई मिठाई भी ले सकते हो आप। और कुछ कपड़ा फूल कपड़ा लिए जाते हैं। और ये श्रृंगार है, श्रृंगार बहुत जरूरी होता है। आप पे ज़्यादा नहीं है तो ये मेन दो चार चीज़ें ले लिए ना, 16 श्रृंगार होते हैं। आप मेन ये बिंदी है, सिंदूर है और कुछ चूड़ियाँ हैं, जो जो मेन है वो ले लो आप। हाँ, कहीं नहीं है तो आप कैसे घर पे कर सकते हो। तो मैं तुलसी के तुलसी से भी आप कर सकते हो। तो मैंने तुलसी माँ को विराजमान कर लिया है और मैं इसी तुलसी से पूजन करूंगी। और तो सबसे पहले हम आचमनी में थोड़ा सा जल लेंगे और संकल्प लेंगे पूजन करने का। तो 3 बार नारायणाय केशवाय माधवाय, हम ये 3 बार बोल करके और जल ग्रहण कर लेंगे और हाथ धो लेंगे और अपने ऊपर थोड़ा सा जल डाल के अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। तो अब हम करेंगे पूजा शुरू। तो सबसे पहले हम हल्दी रोली से और तुलसी माँ को सजा लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे हल्दी का। और खुद भी साड़ी पहन करके 16 श्रृंगार करके हम इस पूजन को करना चाहिए। और जब घर की महिलाएं इस पूजन को करती हैं ना तो बहुत अच्छा होता है और बहुत सुख शांति मिलती है। अगर आप पीपल के पास नहीं जा सकती तो पीपल के पत्ते भी तोड़ के ला सकते हो और उस पर भी भोग लगा सकते हो, उसके बाद पूजन कर सकते हो। तो हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक भगवान गणेश का स्वरूप होता है। तो गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है। तो इस वजह से सबसे पहले हम हल्दी से ही और गमले पर स्वास्तिक बना लेंगे।
तो मैंने हल्दी से गमले पर स्वास्तिक बना लिया है। और हल्दी बहुत शुभ होती है ना, तो इसलिए हल्दी से हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। और धूप दीप जला देंगे तो दीपक में हमें रुई की बाती कभी नहीं डालनी चाहिए, कलाई की बाती डालनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलाई जाती। और कलावे की बाती डाल करके दीपक को घी का दीपक जलाना चाहिए, शुद्ध घी का। अगर घी का नहीं है तो तिल का भी जला सकते हो, कोई वो नहीं है। भगवान सबकी श्रद्धा समझते हैं, जानते हैं। और फूल हैं, फूल चढ़ा दो और कलाई रूप में वस्त्र अर्पण कर दो। तो जब सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो हमें ये दिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अमावस्या का ये व्रत पूजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत हमारे जन्म जन्म के सारे कष्ट दूर कर देती है ये सोमवती अमावस्या। तो मैंने भोग लगाया है फल फ्रूट का, तो मैं ये थाली लूँगी और इसी में भोग को रख दूँगी। इसमें है मेवा है सारी, काजू किशमिश बादाम जो भी आप पे हैं वो आप लगा सकते हो। और श्रृंगार है, तो मतलब सफ़ेद चीज़ का ही। और अमावस्या के दिन भोग लगाया जाता है। ये अमावस्या पितरों को अर्पण होती है ना, इस वजह से। और ये मखाने हैं, तो मखानों से आप परकम्मा भी कर सकते हो और इससे भोग भी लगा, मखाने का भोग लगाया। सफ़ेद मिठाई हो तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हो आप। और परकम्मा आपको 108 ही परकम्मा लगानी होती हैं। और अगर आप 108 परकम्मा लगाओगे ना तो बहुत जल्दी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हमने गिन करके ये आप 1 से 8 गिन करके रख लीजिए। टॉफ़ी वगैरह हैं, बिस्कुट वगैरह हैं, उनसे भी आप परकम्मा लगा सकते हो। और कुछ ये दक्षिणा है मेरे पास, तो मैंने दक्षिणाएँ और कपड़ा ज़रूर अर्पण किया जाता है, कुछ दक्षिणा है। और माता रानी को मैंने चुंदरी उड़ा दी है। तो उसके बाद में हम आरती कर लेंगे। तो आरती करने के बाद में फिर क्षमा याचना मांग लेंगे। क्षमा याचना जो भी हम पर ये हमने जो परकम्मा लगाई हैं तो वो हम बच्चों को बांट देंगे जो उससे। और मतलब खाली हाथ परकम्मा नहीं लगाई जाती, तो हम उसे बच्चों में बांट देंगे। और जो हमारी दक्षिणाएँ कपड़े वगैरह हैं वो हम पंडित जी को दे देंगे। और अमावस्या के दिन दान पुण्य बहुत ज़रूरी होता है करना, हमें दान तो बहुत ज़रूरी हो, दान करेंगे जब ही हमें फल मिलेगा। और जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप दान करो। दान करने से हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें हम करते हैं तो वो उन्हें मिलता है और वो हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।